हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे आज से हम लोग पता है क्या करने वाले हैं। आज से हम लोग करने वाले हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट ऑन अ डेली बेसिस, राइट। सो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन द ब्रेन बूस्टर यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय शश। ये अपना सेशन है आरआरबी एग्जाम के लिए टारगेटेड है, आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों के लिए टारगेटेड है। और ये जो सेशन है वो है स्कोर बूस्टर, इसका हमने नाम रखा है स्कोर बूस्टर सेशन, स्कोर बूस्टर क्लास है, क्योंकि ये वाकई में एक ऐसा सेशन है और ये ऐसे क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं जो एग्जाम में आपका स्कोर बूस्ट कराते ही कराते हैं, अदर देन पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या खास है आज के इस सेशन में, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। पहला सेट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और डेली इस क्लास की टाइमिंग रहेगी 11 AM। मॉर्निंग में डेली 11 AM आपको ये रिकॉर्डेड सेशन आपको डेली बेसिस पर मिलेगा। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इस क्लास की पीडीएफ के लिए एंड अदर फ्री रिसोर्सेज ऑफ आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। और एक दूसरी बात, एक छोटी सी बात, मैं आप लोग से थोड़ा सा कुछ चार्ज करना चाहूंगा। वो चार्ज क्या मैं करूंगा आप लोगों से, ये चाहूंगा कि आप लोग प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कर देना, मतलब सेशन को शेयर कर देना जहां पे भी आपका टेलीग्राम कोई कनेक्शन हो, व्हाट्सएप कनेक्शन हो, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ये तीन काम आप कर लेना, बस यही आपका पे आउट रहेगा जो आपको मुझे देना होगा, राइट। बाकी सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा, बस इतना सा काम आपको करना है एज अ पे आउट, पेमेंट के तौर पर ये करना है, राइट। चलो आज हम क्या करेंगे सेशन में। इस सेशन में हम करेंगे 5 क्वेश्चन सिलोजिज्म के, 5 इनइक्वालिटी के, ब्लड रिलेशन करेंगे, डायरेक्शन डिस्टेंस करेंगे, ऑर्डर रैंकिंग करेंगे। मैंने कोशिश करी है कि हर एक सेशन में जो प्रैक्टिस सेशन मिसलेनियस का रखूं उसमें 5 टॉपिक रखूं। ये इनइक्वालिटी सिलोजिज्म तो कंफर्म है, ये तो अपने रहेंगे, इनको तो कोई नहीं बदलेगा, ये तो हर सेशन में रखूं ही रखूंगा। और ये जो तीन है, इन तीन को हम शफल करते रहेंगे। जैसे एक दिन ब्लड रिलेशन डायरेक्शन ऑर्डर रैंकिंग रख लिया, कल हम रख सकते हैं चाइनीज कोडिंग रख सकते हैं, अल्फाबेट वाला रख सकते हैं, और इन तीन में से कोई एक रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ। और अपना पहला क्वेश्चन है सिलोजिज्म का, आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे देखिए इसका आंसर क्या बनेगा। बोल रहा है सभी स्क्रीन न्यू है, तो सभी स्क्रीन न्यू हो गए। केवल कुछ ही न्यू लॉजिक है, तो केवल कुछ ही न्यू अपने लॉजिक भी हो गए इस तरीके से। और कुछ लॉजिक पॉइंट है तो कुछ लॉजिक पॉइंट हो गए। देखो पूरा स्टेटमेंट पहली बात तो पॉजिटिव है, अगर पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन ट्रू नहीं होगा डेफिनेटली, तो है ना। और पॉसिबिलिटी सारी सही हो जाएंगी जो ऑलरेडी ट्रू नहीं है। जैसे ऑल लॉजिक कैन बी स्क्रीन, क्या सारे लॉजिक स्क्रीन हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, कोई मना नहीं है, क्योंकि इसमें लॉजिक स्क्रीन के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, और जिनके बारे में कुछ डेफिनेटली ना बोला हो उनमें सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, एक्सेप्ट सम रेयर केसेस। जैसे आपको बोला है इसमें केवल कुछ ही न्यू लॉजिक है, तो सारे न्यू लॉजिक नहीं हो पाएंगे कभी, क्यों? क्योंकि उसने बोला है केवल कुछ ही न्यू लॉजिक है, तो ये याद रखना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। फिर बोल रहा है सम न्यू आर नॉट पॉइंट, अब उसने क्या है कि डेफिनेटली नेगेटिव कंक्लूजन दे दिया, कुछ न्यू पॉइंट नहीं है। ये जो न्यू है, न्यू का रिश्ता पॉइंट से नहीं है। अब देखो न्यू और पॉइंट के बारे में मुझे डेफिनेटली कुछ नहीं पता, तो मैं डेफिनेटली इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये सारे न्यू पॉइंट हैं, सम न्यू पॉइंट है, कोई भी न्यू पॉइंट नहीं है, कुछ न्यू पॉइंट नहीं, डेफिनेटली नहीं कह सकता, इसलिए ये गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा? ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट, ऑल ऑरेंज आर स्वीट, सभी ऑरेंज क्या है? स्वीट है, तो सभी ऑरेंज क्या हो गए? स्वीट हो गए। फिर केवल कुछ ही स्वीट क्या है? ड्राई, तो केवल कुछ ही स्वीट क्या हो गए? ड्राई हो गए। और कोई भी ड्राई शाइनी नहीं है, कोई भी ड्राई क्या नहीं है? शाइनी नहीं है। तो ये इस तरीके से हो गया। कंक्लूजन पहला कह रहा है मेरे भाई सम स्वीट आर नॉट शाइनी। अब स्वीट ये शाइनी है, अब आप मुझसे कहोगे सर जैसे पहले वाले में स्वीट, यहाँ पे आपको क्या कहते हैं एन और पी के बीच में कुछ नहीं दिया था, यहाँ पे भी नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पे पता है क्या, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एन और पी के बारे में कुछ नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिख रहा, लेकिन इनडायरेक्टली आपको इस एस का, इस शाइनी से कुछ मना किया है। ये वाला जो हिस्सा है ना, जो एस और डी के बीच में आ रहा है, ये दो लोगों का है हिस्सा, ये स्वीट का भी और ड्राई का भी है। तो जो पार्ट स्वीट और ड्राई के बीच में कॉमन आ रहा है वो पार्ट शाइनी से नहीं रखेगा, है ना। तो स्वीट का ये वाला पार्ट, स्वीट का ये वाला पार्ट जो ड्राई के साथ शेयर हो रहा है वो शाइनी नहीं होगा। तो वो यही कह रहा है कुछ स्वीट शाइनी नहीं है। हाँ ये वाली बात बिल्कुल सही है कि ये वाली जो स्वीट है ना, ये वाली जो स्वीट है जो ड्राई के साथ शेयर हो रहा है वो शाइनी नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्राई और शाइनी का रिश्ता बना है। फिर बोल रहा है ऑल ऑरेंज कैन बी ड्राई, क्या सारे ऑरेंज ड्राई में जा सकते हैं? अब देखो उसने बोला था कि सारे ऑरेंज स्वीट है, अगर आपने सारे ऑरेंज ड्राई कर दिए, मान लो कर दिए, तो सारे ऑरेंज अगर ड्राई कर दिए तो सारे ऑरेंज स्वीट भी होंगे, सारे ऑरेंज स्वीट भी हो जाएंगे, इस तरीके से हो गए। और उसने कहा था केवल कुछ ही स्वीट ड्राई है, तो देखो अभी भी केवल कुछ ही स्वीट ड्राई है ना। तो ये पॉसिबिलिटी ट्रू। तो पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा याद रखना, पॉसिबिलिटी कुछ इस तरीके से चेक करनी होती है कि जो हमसे स्टेटमेंट में बोला गया है वो तो ना बिगड़े, वो चीजें ना बिगड़े, लेकिन पॉसिबिलिटी सही हो जाए। तो स्टेटमेंट में जो कहा था वो अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है और कोई चीजें बिगड़ी भी नहीं है, तो ये भी ट्रू है। तो आंसर क्या बन गया? बोथ फॉलोज, ठीक है। तीसरे पे आते हैं, सम कलर और पेंसिल, कुछ कलर क्या है? पेंसिल है, कुछ पेंसिल ब्लैक है, और केवल कुछ ही ब्लैक स्लेट है, केवल कुछ ही ब्लैक क्या है? स्लेट है।
कंक्लूजन कह रहा है सम पेंसिल एंड नॉट स्लेट। अब देखो पेंसिल और स्लेट के बारे में कुछ दे नहीं रखा, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, तो मैं कह नहीं सकता इसके बारे में, तो गलत। सभी कलर ब्लैक हो सकते हैं क्या? सभी कलर ब्लैक हो सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में डेफिनेटली तो कुछ नहीं दे रखा कलर और ब्लैक के बारे में, लेकिन पॉसिबिलिटी में सब कुछ हो सकता है, तो ऑल कलर ब्लैक हो सकते हैं, सेकंड फॉलो कर जाएगा डी। आगे, केवल कुछ ही डस्ट नॉइज है, केवल कुछ ही डस्ट नॉइज है, सभी चैनल नॉइज, तो सभी चैनल नॉइज, तो सभी चैनल नॉइज ऐसे हो गए। सम चैनल आर फ्लाइट, कुछ चैनल क्या है? फ्लाइट, ऐसे हो गए। ठीक है, पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, याद रखें। कुछ नॉइज फ्लाइट है, कुछ नॉइज नॉइज फ्लाइट है। हाँ देखो ये वाला पार्ट जो है वो नॉइज फ्लाइट और ये सी तीनों का है, तो ये सही हो गया। ऑल डस्ट कैन बी चैनल, सभी डस्ट चैनल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? खुद सोचो। अगर सारे डस्ट चैनल में आ गए, सोचो खुद ही सोचो, अगर सारे डस्ट चैनल में आ गए तो क्या सारे डस्ट इस एन में नहीं आ पाएंगे? सारे डस्ट एन में आ जाएंगे ना। तो लेकिन उसने तो बोला है केवल कुछ ही डस्ट एन में आ सकता है, और आप तो सारे डस्ट एन में ले आओगे अगर चैनल में ले गए तो, इसीलिए सारे डस्ट चैनल नहीं हो सकते। तो आंसर क्या होगा? ओनली वन फॉलोज। ये बोनस क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, ये बोनस क्वेश्चन आपका होमवर्क का है। कमेंट करके बताएंगे आप लोग मुझे ईमानदारी से इसका आंसर क्या बनेगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अब आता है यहाँ से सेकंड स्टेज हमारा, जो कि इनइक्वालिटी का है। देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन के आंसर बनेंगे। जैसे एल और जेड के बीच में मांगा और एल की तरफ सिंबल फेस कर रहा है, कौन सी प्रायोरिटी का? फर्स्ट प्रायोरिटी का। तो एल और जेड को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? देखो एल से जे पे आ गए सारे सिंबल एल की तरफ, और जे से जेड पे आ गए सारे सिंबल जे की तरफ, तो बाय डिफॉल्ट सभी सिंबल एल की तरफ फेस कर रहे हैं। ये थर्ड प्रायोरिटी का है, ये सेकंड प्रायोरिटी सिंबल है, मुझे चाहिए था फर्स्ट प्रायोरिटी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी देखो मुझे यहाँ मिल रही है, और कहीं एक जगह भी मिल जाए ना तो बस अपनी बात सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ये सही हो गया। अब बोल रहा है P बराबर Z के, तो देखो P तो L के बराबर है, और P और Z में रिश्ता अगर मैं निकालू तो P और Z को कनेक्ट कर सकता है इस J से। तो P से J पे गया और J से Z पे गया, P से J और J से Z, तो अपने को रिश्ता मिलेगा P ग्रेटर Z, है ना, क्योंकि P से J पे गया, J P की तरफ देख रहा है, और J से Z पे गया J की तरफ, तो बाय डिफॉल्ट सारे P की तरफ हो गए। ये सेकंड प्रायोरिटी, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, सॉरी सेकंड प्रायोरिटी। तो सेकंड और फर्स्ट में किसको चुनोगे? फर्स्ट को, तो आंसर आएगा ये, ना कि ये, तो ये गलत हो गया, तो आंसर बनेगा ओनली वन फॉलोज। आ गया ये। फिर बोला है कि अब देखो ये आई लेस देन क्यू लिखा है, लेकिन आप लेस मत पढ़ो, आप हमेशा ग्रेटर में डील करो। ये बोल रहा है क्यू ग्रेटर आई, क्या बोल रहा है? क्यू ग्रेटर आई। तो क्यू और आई को कैसे कनेक्ट कर सकता हूं, है ना? तो देखो क्यू टी एस और एस से आई, देखो क्यू से एस पे आया सारे सिंबल क्यू की तरफ, और एस से आई पे आया सारे सिंबल एस की तरफ, तो बाय डिफॉल्ट सारे सिंबल क्यू की तरफ हो गए। अब आपको फर्स्ट प्रायोरिटी का चाहिए था, लेकिन ये है सेकंड प्रायोरिटी, ये है थर्ड प्रायोरिटी, और ये है सेकंड प्रायोरिटी, ये है सेकंड प्रायोरिटी। तो सेकंड और थर्ड में किसको चुनोगे? सेकंड को चुनोगे, तो आंसर आएगा क्यू ग्रेटर देन इक्वल आई, और मुझे मांगा था ग्रेटर, तो ये गलत हो गया। सेकंड कंक्लूजन, आर और ओ में मांगा है, आर ग्रेटर देन इक्वल ओ, कैसे कनेक्ट करोगे? देखो आर से के पे आओ और के से ओ पे आओ, पहले ये देखो सारे सिंबल आर की तरफ है कि नहीं, आर से के पे आया सारे सिंबल आर की तरफ है। अब जब के से ओ पे जाऊंगा तो के की तरफ होने चाहिए सारे सिंबल, तो के से ओ पे आया तो सारे सिंबल के की तरफ है, तो बाय डिफॉल्ट सारे सिंबल आर की तरफ हो गए। सेकंड प्रायोरिटी का मांगा था, यहां मुझे मिला सेकंड, यहां मिल रहा है थर्ड, ये मिला फर्स्ट और ये मिला फर्स्ट, तो आंसर आएगा आर ग्रेटर ओ, फर्स्ट आएगा, क्योंकि कहीं पे भी अगर एक जगह फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाए तो उसी को चुनते हैं। यहाँ सेकंड दिया गया तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर होगा नन फॉलोज, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट आंसर भी लिखा कि आंसर क्या बनेंगे, और ये गलत है, इनकी जगह पे ये आंसर आएंगे। ठीक है, तीसरा एम ग्रेटर के मांगा है, एम और के को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखो एम आर के इक्वल है, फिर आई, अब देखो एम आर, आर के आगे जाऊंगा तो एम की तरफ से फेस ही नहीं कर रहे सिंबल, है ना, कर ही नहीं रहे, और एम आर के इक्वल है, और आर यहाँ कहीं दे नहीं रखा, तो एम की जगह आर में पुट भी नहीं कर सकता, तो मतलब पहला तो वैसे ही गलत है, देखते ही कर दो, क्यों? क्योंकि एम की तरफ सिंबल फेस करा रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे पूरे में कहीं पे भी एम की तरफ सिंबल फेस नहीं कर रहा। फिर क्यू ग्रेटर वाई, क्यू से वाई तक मैं जाऊंगा तो क्यू की तरफ सिंबल फेस करना चाहिए, तो क्यू और वाई को कैसे कनेक्ट कर सकता हूं मैं? देखो क्यू से आई पे आओ, आई से डब्ल्यू पे आओ, और डब्ल्यू से वाई पे आओ, तो क्यू से आई पे आया, क्यू की तरफ देख रहा है फर्स्ट प्रायोरिटी का। अब जब आई से आगे जाऊंगा तो आई की तरफ देखने चाहिए सारे सिंबल, तो आई से डब्ल्यू पे आए सारे सिंबल आई की तरफ है, ये भी और ये भी, लेकिन कौन सा है? थर्ड और सेकंड। और डब्ल्यू से वाई पे गए तो डब्ल्यू की तरफ होना चाहिए, जो कि देख रहा है फर्स्ट प्रायोरिटी, तो बाय डिफॉल्ट सारे सिंबल क्यू की तरफ हो गए, पहली प्रायोरिटी चाहिए थी यहाँ मिल रही है, तो ये सेटिस्फाई, तो आंसर क्या होगा? ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है, ओनली सेकंड फॉलोज इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। मैं एक चीज को बेसिक से बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इनइक्वालिटी आपको बेसिक से पढ़ना है, एकदम बेसिक से, तो एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, बेसिक टू बियॉन्ड करके, एक सीरीज करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, बेसिक टू बियॉन्ड, जिसमें इनइक्वालिटी को मैंने पूरा डेप्थ तक पढ़ाया है। जो ये वर्ड है ना बेसिक टू बियॉन्ड, बेसिक मतलब आपका बेसिक से लेके बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब उसके डेप्थ तक मैंने पढ़ाया है, तो पूरा इनइक्वालिटी आप इस सीरीज में कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा चैप्टर। ठीक है, यहां से देखते हैं स्टेटमेंट नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक्स ग्रेटर क्यू, एक्स और क्यू को कैसे कनेक्ट करूंगा? देखो एक्स और क्यू कनेक्ट होने के लिए मेरे को
क्यू ये गया, क्यू तक आने के लिए मेरे को ये ए पी आर एन तक आना पड़ेगा। तो देखो क्यू से एक्स से आप एन पे आ जाओ, लेकिन एन से क्यू आ नहीं पाओगे क्योंकि एक्स से एन आए सारे सिंबल एक्स की तरफ, लेकिन जब एन से आगे जा रहा हूं तो एन की तरफ सिंबल फेस नहीं कर रहा, अपोजिट बन रहा है। और अपोजिट बन रहा है तो गलत। तो पी से तो कर सकते हैं, देखो एक्स से पी पे आ जाओ, एक्स से पी पे आओ और पी से क्यू पे आओ। एन से नहीं कर सकते तो क्या होगा, पी से कर लो, है ना, किसी ना किसी तो मतलब जुगाड़ बनानी पड़ेगी। तो एक्स से पी पे आया एक्स की तरफ और पी से क्यू पे आया पी की तरफ, तो बाय डिफॉल्ट सारे सिंबल एक्स की तरफ देख रहे हैं। पहली प्रायोरिटी यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है, सब जगह मिल रही है, तो ये तो सही हो गया, पहला वाला सही। दूसरा एल ग्रेटर आर, एल और आर कैसे कनेक्ट होगा मेरे भाई बताओ। देखो आर एन के इक्वल है, तो इस एन की जगह पे आर लिख दूं, एन की जगह पे आर लिख दूं, तो एल से आर तक आया सारे सिंबल एल की तरफ, ये थर्ड प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी। थर्ड और सेकंड में किसको चुनोगे, सेकंड को, तो आंसर बनेगा एल ग्रेटर देन इक्वल आर, और वो बोल रहा है ग्रेटर, तो ये गलत हो गया, तो आंसर आएगा ओनली वन फॉलोस। ठीक है, ये आप बोनस क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ये आप होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का, याद रखें। अब यहां से आता है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। 9% जेके एल एम एन क्यू आर वी एन डब्ल्यू बिलोंग टू द सेम फैमिली, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। या तो दोनों ही पेरेंट्स जिंदा है या नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव, है ना, या तो कोई भी माता पिता जीवित नहीं है, प्रत्येक जोड़े के या तो दो बच्चे या कोई भी नहीं है। मतलब ये एक मैंडेटरी कंडीशन लगाई है कि अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारे दो बच्चे होने मैंडेटरी हैं, ये याद रहे। तुम चाह के भी एक नहीं कर सकते, तुम्हें करने दो ही पड़ेंगे, उसने साफ साफ बोल दिया है। तो मतलब ये जो वाहियातपना किया गया है ना इन लोगों ने, कि मतलब मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं है मेरे पास, बस समझ जाओ तुम लोग इनकी भावनाओं को, कि उसने जबरदस्ती दो के लिए कही है, भाई दो करो, या तो एक भी मत करो या दो करो, ठीक है जी। और बोल रहा है या तो दोनों ही पेरेंट्स जिंदा होने चाहिए या एक भी नहीं होना चाहिए, तो ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, ये तो बहुत जाहिल पने की बात है, कोई बात नहीं, झेलेंगे हम इस चीज को भी। अब बोल रहा है 9 पेरेंट्स जेके एल एम एन क्यू आर वी एन डब्ल्यू बिलोंग टू द सेम फैमिली, इधर बोथ पेरेंट्स आर अलाइव और नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव, या तो दोनों ही जिंदा है या कोई भी जिंदा नहीं है, सब चीज मैंने आपको बता दी पहले ही। वी सास है जे की, तो सास कैसे बनेगी, देखो वी एक लड़की, वी का एक चाइल्ड और उसका स्पाउस जे, तो वी सास हो गई जे की। अगर वी का एक चाइल्ड है तो एक चाइल्ड और होगा, क्योंकि उसने बोला ही अगर एक है तो एक और लाओ, मतलब एक के संग एक फ्री वाली बात है ना, दो बच्चे होने चाहिए और पेरेंट दोनों होने चाहिए, तो वी का एक पति भी आना चाहिए, तो मतलब ये चीजें ऐसी बनेगी। तो कितने लोग फिक्स हो गए, एक दो तीन चार पांच, पांच लोग एक सिंगल इस लाइन से हमने फिक्स कर ली, इस सिंगल लाइन से पांच लोग फिक्स हो गए। और जे के लिए बोल रहा है जे ब्रदर इन लॉ है एम का, जे ब्रदर इन लॉ है तो जे लड़का हो गया, तो इसकी शादी होगी एक लड़की से यहाँ पे। अब जे ब्रदर इन लॉ एम का दो तरीके से बन सकता है, कि या तो जे जे या तो खुद शादी कर ले एक लड़की से और उसका एक सिबलिंग हो जाए एम, या फिर जे का सिबलिंग शादी कर ले एम से, तो जे ब्रदर इन लॉ बन जाएगा एम का। ये दोनों केसेस संभव है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, कोई सा भी केस अपना पॉसिबल बन सकता है। ठीक है, डब्लू आंट है के की, डब्लू आंट है के की मतलब डब्लू का एक सिबलिंग जिसका बच्चा होगा के, डब्लू आंट बनेगी ऐसे के की। एल हु इज नॉट मैरिड, एल जो कि शादीशुदा नहीं है, इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, सिस्टर इन लॉ है क्यू की, बट बोथ ऑफ देम आर ऑफ सेम जेंडर, और दोनों ही सेम जेंडर के हैं एल और क्यू। तो एल अगर अब सिस्टर इन लॉ है क्यू की, तो एल मैरिड है नहीं, तो कैसे बनेगी, देखो एल मैरिड नहीं है तो एल के सिबलिंग की शादी होगी क्यू से, और जो एल का सिबलिंग होगा, ओहो ये मैंने गलत कर दिया, एल का जो सिबलिंग होगा वो क्या होगा, मेल होगा, उसकी शादी होगी किससे, क्यू से, तब जाके एल सिस्टर इन लॉ बनेगी क्यू की। और उसने बोला बोथ ऑफ देम आर ऑफ सेम जेंडर, मतलब एल और क्यू सेम जेंडर के हैं, है ना, और एल अनमैरिड भी है। ठीक है, क्यू इज द ओनली डॉटर ऑफ एन, क्यू एकमात्र बेटी है एन की, एक एन नाम का पर्सन है, उसकी एकमात्र बेटी है क्यू, और बेटी अगर एकमात्र है तो इसका एक बच्चा और होगा एन का, जो लड़का होगा, जो लड़का होगा, और एन है तो एन का एक स्पाउस भी आएगा, है ना, ये इस तरीके से चीजें बन के आएंगी। क्योंकि ये सब इसने कंडीशन स्टार्टिंग में बोली थी, मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्यू डज नॉट हैव एनी सन, क्यू का कोई बेटा नहीं है, अब क्यू का बेटा नहीं तो मतलब क्यू की बेटियां होंगी, देखेंगे। डब्ल्यू इज मैरिड टू एम, डब्ल्यू की शादी एम से हुई है, तो मतलब एम की शादी डब्ल्यू से हुई है, तो एक केस जैसे ऊपर वाला है और ये है डब्ल्यू की शादी एम से हुई है ऐसे, और इस केस में अगर डब्ल्यू की शादी एम से हो रही है तो ये ऐसा भी हो सकता है डब्ल्यू की शादी एम से ये हो जाए, तो ये केस भी है और ये केस भी, दोनों ही केसेस संभव है हमारे पास, दोनों ही संभव है। अब बनाए कैसे ये समझ में नहीं आ रहा है, बनाने की देखो, एक ये सिनेरियो है और एक ये सिनेरियो है हमारे पास, और एक ये सिनेरियो, दोनों को इसमें फिक्स करके देखते हैं। एक केस और बनाता हूँ ब्लड रिलेशन का, जैसे वी लेडी है, उसका एक
वो है वो जो कहते हैं, और इसके दो बच्चे हैं, एक लड़की जिसकी शादी जे से हो चुकी है, और एक वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि जे का जो एक केस ये बन रहा है, एक केस ये, तो एक केस में इस वाले को मैं यहाँ फिक्स करता हूँ और नीचे वाले को मैं यहाँ फिक्स करता हूँ, ठीक है। जे की शादी एक लड़की से, जे की शादी एक लड़की से, उस लड़की का एक सिबलिंग एम, तो उस लड़की का एक सिबलिंग एम जिसकी शादी किससे, डब्ल्यू से। ये ऐसे कर दिया, थोड़ा सा जगह नहीं है, सही बना देते हैं इसको। हमने क्या किया देखो, जे एक लड़का, उसकी शादी एक लड़की से, उस लड़की का एक सिबलिंग एम, उस लड़की का एक सिबलिंग एम, और उस एम की शादी डब्ल्यू से। एक केस ये है कि जे एक लड़का है, उसका एक सिबलिंग है डब्ल्यू, जे एक लड़का, उसका एक सिबलिंग है डब्ल्यू, और उसकी शादी किससे, एम से। ये ऐसे बन गई, ठीक है, ठीक है। डब्ल्यू और डब्ल्यू का सिबलिंग, सॉरी डब्ल्यू की शादी एम से, ये चीज हमने फिक्स कर ली यहाँ पे, ये चीज हमने फिक्स कर ली कि जे ब्रदर इन लॉ एम, जे यहाँ पे ही ब्रदर इन लॉ बन रहा है और जे यहाँ पे ही ब्रदर इन लॉ बन रहा है, ये दोनों हो गए फिक्स। अच्छा, ठीक है। अब क्या करें, अब डब्ल्यू और एम की शादी हो गई है, ठीक है, जे और इसकी भी शादी हो गई है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे आप देखोगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात लोग हो गए यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः लोग हुए हैं। डब्ल्यू आंट है के की, क्यू डज नॉट हैव एनी सन, क्यू का कोई बेटा नहीं। अच्छा, अब क्यू एक लड़की है ना, क्यू एक लड़की है, क्यू एक लड़की है और उसकी एक लड़के से शादी होगी। क्यू अगर एक लड़की यहाँ रखता हूँ, ये उसकी एक लड़के से शादी मैं करा दूं, मतलब जे से, और उसका सिबलिंग एल बना दूं, तो बात बन जाएगी। अच्छा, जैसे यहाँ पे करके देखो, जैसे देखो एन की शादी हुई है किसी एक पर्सन, अगर एन को मैं यहाँ रखता हूँ, एन को यहाँ रखता हूँ, ऐसे बन गया। एन की एक बेटी क्यू, तो एन की एक बेटी क्यू, मतलब यहाँ पे ये बना दूं, क्यू का एक मेल सिबलिंग, तो मेल सिबलिंग ये हो गया, तो ये डब्ल्यू फीमेल हो जाएगी। और बोला था कि क्यू का जो यहाँ पे ये वाली लाइन, क्यू का जो मेल जो स्पाउस था, उसकी एक बहन है एल, तो क्यू का स्पाउस जे, जे की बहन एल, ऐसे बन जाएगा। क्योंकि उसने कहा था ना कि एल हु इज नॉट मैरिड इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, तो एल हु इज नॉट मैरिड इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, बट बोथ आर ऑफ द सेम जेंडर, दोनों सेम जेंडर के हो गए। तो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात लोग हो गए। और उसने कहा था कि क्यू इज द नहीं, क्यू इज द ओनली डॉटर ऑफ एन, क्यू एकमात्र डॉटर बन गई एन की, तो एम लड़का हो गया, ठीक है। और क्यू डज नॉट हैव एनी सन, क्यू के कोई बेटे नहीं है, तो क्यू के बेटे नहीं, तो मतलब क्यू की बेटियां होनी चाहिए, दो, दो बेटियां होनी चाहिए, तो नौ लोग यहाँ तो ऐसे बन रहे हैं। और डब्लू आंट होगी के की, अब डब्लू आंट है के की, तो डब्लू आंट बनेगी के की, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो डब्लू आंट भी बन रही है के की, ये ऐसे बन रहा है। अगर डब्लू आंट बनी तो डब्लू फीमेल और एम मेल, इस वाले केस पे भी मतलब थोड़ा सा चर्चा करते हैं, देखिए जरा। अब इसमें अगर मैं फिक्स करूं कि एन क्यू की, एन क्यू का पेरेंट है, क्यू फीमेल है, अब क्यू फीमेल और उसका एक भाई, क्यू फीमेल और उसका एक भाई, तो क्यू फीमेल एक दो तीन चार पाँच छः सात ऐसे हैं, तो क्यू फीमेल अगर मैं यहाँ रखता हूँ और उसका एक भाई यहाँ बनाता हूँ, ये ऐसे बना दिया मैंने। तो क्यू का जो पति है उसकी बहन एल होगी, तो क्यू का पति जे, और जे की बहन एल, जे की बहन एल, तो कैसे संभव हो पाएगा भाई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं हो पाएगा, यही सही बन के आएगा, इसमें पूरे नौ लोग बन के आ रहे हैं, ये संभव नहीं हो पाएगा, ये वाला पॉसिबल नहीं है, इसमें बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। यही वाला आपका सही बन के आएगा, ऊपर वाला, इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है बात। अब एक पर्सन कौन बच रहा है, के बाद एक पर्सन और बच रहा है, जे के एल एम एन क्यू आर वी, आर रह गया ना, आर रह गया, हाँ आर आ जाएगा यहाँ पे, ये दो बेटियां हो गई, जे के एल एम एन क्यू आर वी, क्यू आर और वी। ये ब्लड रिलेशन काफी अच्छा था, ये ब्लड रिलेशन काफी अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आर क्या लग रहा है एन का, अब देखो आर एन का क्या लग रहा है, आर लग रही है ग्रैंड डॉटर, क्या लग रही है, ग्रैंड डॉटर। यदि आर की शादी जेड से हो जाए, आर की शादी जेड से हो जाए, तो जेड क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। तो जेड क्या लगेगा, जी का, तो जेड लगेगा जी का, जेड क्या लगेगा जी का, सन इन लॉ लगेगा, है ना। क्या लगेगा, दामाद, दामाद मतलब ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। चल अब आते हैं अपने डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, और सारे पीओ लेवल के क्वेश्चन है, सारे पीओ लेवल के क्वेश्चन है, याद रहे, है ना, कोई भी क्लरिकल लेवल का नहीं है आज तो। ये भी पीओ लेवल का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा था। ये भी पीओ लेवल का है, दो दो अपने पैराग्राफ दे रखे हैं डायरेक्शन में, तो पीओ लेवल ही है ये भी।
बोल रहा है राम स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट जेड टुवर्ड द ईस्ट। राम जो है पॉइंट जेड से ईस्ट में जाता है एंड वॉक फॉर 6 मीटर टू रीच टी, टी पे पहुंचने के लिए। देन टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक फॉर 11 मीटर टू रीच एम। राइट टर्न लिया, 11 मीटर चल के किस पे आ गया, एम पे आ गया। ये मीटर है और ये एम पे आ गया। जहां से वो लेफ्ट मुड़ रहा है, लेफ्ट मतलब यहां मुड़ेगा और ये पॉइंट था एम। यहां से लेफ्ट मुड़ रहा है एंड वॉक फॉर 4 मीटर टू रीच यू। 4 मीटर चला और किस पे आ गया, यू पे। फिर से लेफ्ट टर्न ले रहा है और लेफ्ट टर्न मतलब ऊपर लेगा और 9 मीटर टू रीच एस। 9 मीटर मतलब इस 11 से थोड़ा सा कम कर दो, 9 मीटर टू रीच एस। और ये पॉइंट था यू। ये पॉइंट था कौन सा, अपना यू पॉइंट था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तो हुई राम की बात, यही राम मटक मटक के गया अपना। अब हम लाएंगे दूसरे व्यक्ति को। दूसरे व्यक्ति के लिए क्या बोल रहा है, ओम स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट जे। ओम पॉइंट जे से स्टार्ट कर रहा है। और देखो ओम भी कहीं ना कहीं पे एस पे आके मिल रहा है ना, एस पे आके मिल रहा है। तो ओम पॉइंट जे से टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है, तो पॉइंट जे से नॉर्थ गया, जे से नॉर्थ गया और 5 मीटर चला टू रीच क्यू। किस पे आ गया, क्यू पे। फिर लेफ्ट टर्न ले रहा है और 10 मीटर चला, लेफ्ट टर्न लिया और 10 मीटर चला टू रीच डब्ल्यू, डब्ल्यू पे आ गया। देन अगेन लेफ्ट और 7 मीटर टू रीच एन। लेफ्ट 7 मीटर मतलब कितना हो गया, 5 ये और 2 ये और एन पे आ गया। जहां से वो लेफ्ट मुड़ता है 12 मीटर चल के ऐसा था, लेफ्ट मुड़ रहा है, लेफ्ट मतलब यहां मुड़ेगा और 10 ये और 2 ये और एस पे आ गया। तो आपने क्या देखा कि एस के क्या है, 12 मीटर टू, एंड देन व्हेन ही टर्न्स एन से लेफ्ट मुड़ता है और 12 मीटर चलता है एस पे आने के लिए। ठीक है, तो एस के, इस एस के लेफ्ट में दे रखा है एन। एस के लेफ्ट में 12 मीटर एन है, तो एस के लेफ्ट में 12 मीटर एन कैसे बनेगा, देखो यहां पे अब मैं इसको कनेक्ट अगर करता हूं तो 4 मीटर तो ये हो गया और 6 मीटर ये हो गया, 4 और 6 10 और 2 मीटर ये हो गया। तो एस के लेफ्ट में एन आ गया, ये ऐसे आ गया। कोई समस्या तो नहीं है किसी को, कोई समस्या तो नहीं है किसी को। ठीक है, फिर एन के ऊपर, एन के ऊपर डब्ल्यू है 7, तो एन के ऊपर डब्ल्यू जाएगा 7 मीटर। कितना जाएगा, 7 मीटर। तो ये वाली दूरी कितनी थी, 2 मीटर। क्योंकि ये 9 हो गया था, ये पूरा 11 था, 11 में से ये 9 हो गया तो ये 2 बचा है, ये 2। तो 2 दूरी ये हो गई और 5 और जाएगा, 5 और ये कौन सा पॉइंट हो गया, डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू के राइट में क्यू है 10, डब्ल्यू के राइट में क्यू है 10। 10 का मतलब क्या हो गया कि 2 मीटर की दूरी ये वाली, जो 2 ये है, और 6 की दूरी ये वाली, 6 और 2 8। ठीक है, और कितना चलना है, 2 और चलना है। 2 और चला दो यहाँ पे, मान लो इस 4 का आधा 2 कर दो और ये कौन सा हो गया, क्यू पॉइंट हो गया। ठीक है, क्यू के नीचे 5 जे है, क्यू के नीचे 5 जे, तो 5 ये है तो 5 अपना यहां तक आ जाएगा, ये यहाँ पे ये। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया जे। और यहां से कौन चला है, ओम चला है। ठीक है, ये पॉइंट हमारे सारे फिक्स हो गए। ठीक है, कोई समस्या नहीं है किसी को भी। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करने में अब देखते हैं क्या होता है हमारा हाल, क्या हम कर पाते हैं इन क्वेश्चंस को, देखते हैं। 4 पॉइंट है, मतलब ऑड बनाउट बताना है, एन जे जेड क्यू। एन और जे, अगर एन और जे को देखूं तो एन के नॉर्थ ईस्ट में है जे, है ना, एन के नॉर्थ ईस्ट में जे। जेड और क्यू को देखूं तो जेड के नॉर्थ ईस्ट में है क्यू। ठीक है, टी और एस को देखूं तो टी के साउथ ईस्ट में है एस, तो यही ऑड बनाउट होगा। एम एस देख लो, एम के नॉर्थ ईस्ट में है एस। और टी क्यू को देख लो, टी के नॉर्थ ईस्ट में है क्यू। टी के नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि टी ना अपना यहाँ पे है, देखो मैं आपको एक बार टी को सही कर दे रहा हूँ। टी भाई साहब हमारे कहीं भी भागे जा रहे हैं, नॉनसेंस है वो थोड़े से। टी को यहाँ है, टी अपना यहाँ है, तो टी के नॉर्थ ईस्ट में है क्यू। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर आपने देखो ये बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ जे विद रेस्पेक्ट टू जेड। जे किस दिशा में जेड से। तो जेड ये गया और जे अपना ये गया, तो दोनों एक लेवल में आ रहे हैं, लाइन में। और जे कहाँ पे, ईस्ट में, कितना, 6 और 2 8, 8 मीटर ईस्ट, मतलब ऑप्शन नंबर ई इज द राइट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है अपना किसका, ये है अपना ऑर्डर एंड रैंकिंग का। ठीक है, देखते हैं क्या इसका आंसर बनेगा। 6 स्टोर है, जेके एलएमएनओ सेल डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, अलग अलग क्वांटिटी में मिल्क बेच रहे हैं। तो 6 स्टोर है और इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं, हमेशा याद रखना, 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 इधर आ जाएंगे अपने। कैसे आएंगे देखा जाएगा।
बोल रहा है एन सेल मोर क्वांटिटी ऑफ मिल्क देन एल। एन जो है, एन एन जो है एल से ज्यादा बेच रहा है। अब जस्ट ज्यादा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एम सेल लेस देन एल एंड के। एम जो है एल और के से कम बेचता है, मतलब एल और के जो है एम से ज्यादा बेच रहे हैं, लेकिन एल और के में कंपैरिजन नहीं पता कि एल और के में कंपैरिजन क्या है, ज्यादा कम कोई भी हो सकता है, ठीक है। ओ सेल मोर देन के। ओ के से ज्यादा बेचता है, ओ के से ज्यादा बेचता है, बट लेस देन जे, लेकिन ओ किससे कम बेचता है, जे से। अभी ये क्या है, तीनों ही अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ये भाई साहब अलग पॉइंट है, ठीक है। एल सेल मोर देन जे, एल जे से ज्यादा बेच रहा है। एल किससे ज्यादा बेच रहा है, एल जो है जे से ज्यादा बेच रहा है, ठीक है। एल सेल मोर देन जे, ठीक है। द स्टोर विच सेल द सेकंड हाईएस्ट एंड थर्ड लोएस्ट क्वांटिटी, सेल द सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट 25 बेच रहा है, और थर्ड लोएस्ट 11 बेच रहा है, ठीक है। अब मैं कैसे फिक्स करूं इनको, ये देखो कैसे फिक्स करूं। देखो यहां पे बोला एन एल से ज्यादा है, एल जे से ज्यादा है, जे ओ से ज्यादा है, और ओ के से ज्यादा है, और के एम से ज्यादा है। अरे वाह, मजा आ गया। एल और के एम से ज्यादा थे, एल और के एम से ज्यादा, ये सारा हो गया, कनेक्ट हो गया। बस अब क्या है, इसको फिक्स कर दो। एन एल जे ओ के और एम, सारी लाइन फिक्स हो गई, है ना, कोई समस्या ही नहीं बची। व्हाट में बी द क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड बाय स्टोर जे, स्टोर जे के पास कितना क्वांटिटी ऑफ मिल्क हो सकता है, तो 11 और 25 के बीच में आना चाहिए। 11 25 के बीच में 18 सही है, ये गलत, ये गलत, ये सही। तो इधर ए और डी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई। ये आप होमवर्क में कमेंट करके बताओगे इसका आंसर क्या आएगा सेकंड वाले का। मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिया होमवर्क में कमेंट करके बताने के लिए। सेशन बताना कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, जहां जहां शेयर कर सकते हो कर देना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच ब्यूटीफुल अमेजिंग पावरफुल सॉलिड कंटेंट, है ना। और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स एंड एवरीथिंग। और कमेंट करके जरूर बताना क्या मुझे इस बूस्टर सीरीज को, स्कोर बूस्टर सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर एंड लव यू ऑल।